हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन फॉर्म 2022 के लिए वो आपको कैसे फिल करना है। इसके अंदर आप चाहे बीएड हो, एलएलबी हो, एमए, एमकॉम, एमएससी या बैचलर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस या कोई और मास्टर्स लेवल का कोर्स अगर आप डीयू से करना चाहते हो, फिर चाहे वो रेगुलर हो, एसओएल हो या एनसीवेब हो, तो इसके एडमिशन फॉर्म आ गए हैं। 15 मई तक फॉर्म चलेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इसका फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट पर आ गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप आओगे तो सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन रजिस्टर्ड एट pgadmission.uod.ac.in। तो इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे और अपना रिस्पेक्टिव कोर्स चूज़ करके जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से आप चेक कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो एमए हिस्ट्री चूज़ करूँगा और यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंट्रेंस बेस में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और मेरिट बेस में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एसओएल या एनसीवेब में एडमिशन चाहते हो तो उसके लिए भी यही फॉर्म है, कोई अलग से फॉर्म आपको नहीं भरना है। ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरे कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके दूसरे कोर्स का भी देख सकते हो। तो पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप जो भी सारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट करोगे। अब सबसे पहले काम आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। आपकी ईमेल आईडी है और पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड में अल्फ़ान्यूमेरिकल, कैपिटल लेटर वगैरह यूज़ कर लेना। मोबाइल नंबर लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम वगैरह और डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है जो भी है वो लिखोगे। जेंडर, नेशनैलिटी, डोमिसाइल, सीडब्ल्यू कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी, ये सब चीज़ें हैं। आप बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, वो सब चीज़ें आप लिखोगे। आर यू कोविड वैक्सीनेटेड, नो या फर्स्ट डोज जो भी है वो लिखोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने कोविड वैक्सीन नहीं ली उसको एंट्रेंस के लिए अपेयर नहीं होने दिया जाएगा। तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि आपने अगर कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो आपको एंट्रेंस में अपेयर नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो एक अंडरटेकिंग है वो भरवाया जाएगा और रजिस्टर बटन पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी अटेंड फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किस यूनिवर्सिटी से चल रही है। अगर आप एसओएल से कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही चूज़ करोगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं होता तो अदर पे चूज़ करना और ख़ुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग लिख देना। सर कर देते हैं। उसको करने के बाद ही यहाँ पे एक शो होगा कि योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपके पास ओटीपी आ जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है सो दैट आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाए। इतना करने के बाद आपका अकाउंट जो है वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अच्छा, फ़ीस की आपको बात करूँ, 750 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस है पर प्रोग्राम, और 300 रुपये SC ST और PWD के लिए फ़ीस है। अगर आप पीजी डिप्लोमा इन साइबर क्राइम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 2000 रुपये जनरल, EWS और OBC के लिए फ़ीस है और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 1500 रुपये की फ़ीस है। अब आपका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसकी मदद से यहाँ पे लॉगिन करना है। आपका न्यू रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इन डिटेल्स की मदद से लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल शो करेगा। आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले तो आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है, जिसका मैक्सिमम साइज़ 50 KB होना चाहिए, और JPG फाइल आप लगाओगे। सिग्नेचर लगाना है आपको। इसके बाद कोई आईडी प्रूफ आपको देना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हो। सबसे आसान है कि आधार कार्ड आप दोगे, उसका नाम लिखोगे, आधार कार्ड नंबर लिखोगे
और अपनी फ़ाइल अपलोड करोगे। इसके बाद क्लास 10 का डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। अगर आप कोई रिज़र्व कैटेगरी चूज़ करके आए होते हैं लाइक EWS या OBC, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों से मांगा जाता। अगर आपके पास करंटली आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी वो लगा सकते हो, कोई पुराना सर्टिफिकेट होगा वो लगा सकते हो। लेकिन काउंसलिंग के टाइम पर, एडमिशन के टाइम पर आपको अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। इसके बाद डू यू हैव अ पासपोर्ट पूछा जाता है, येस या नो आप अपने अकॉर्डिंग कर देना। इसके बाद आपसे बैंक डिटेल पूछी जाएगी। कुछ बच्चे एडमिशन लेने के बाद एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, तो वो एडमिशन की फ़ीस जो रिफ़ंड होती है वो इसी बैंक अकाउंट में रिफ़ंड होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना अकाउंट दो, अपने फादर का, मदर का या किसी ब्रदर का अकाउंट भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हॉस्टल रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल चाहिए। अगर चाहिए तो येस कर देना, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप दिल्ली में रहते हो या बाहर रहते हो। अगर नहीं चाहिए तो सिंपल सी बात में नो कर देना, और इसको अपलोड बटन पर आपको अपलोड करने के बाद आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्रीव्यू देखा, अपने जो भी आपने पहला स्टेप कंप्लीट किया है इसका प्रीव्यू देगा, वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन रहेंगे, अपडेट अपलोडेड फाइल्स और सबमिट माय प्रोफाइल। अब देखिए, इस स्टेप के बाद आप अपने जो फाइल्स वगैरह अपलोड करी हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस ऑप्शन। आपको एक बार रीचेक कर लेना है ऊपर जाकर। अदरवाइज़ आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप सबमिट माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा, इस पर क्लिक करके सेव माय प्रोफाइल पर आप क्लिक करोगे। इतना करने के बाद आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स आपको देनी है। फादर की एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो ना, फादर का डेजिग्नेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, फादर की सैलरी। ये वाला स्टेप कंप्लीट मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आप देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। मैंडेटरी इसलिए नहीं है बिकॉज किसी भी ऑप्शन के आगे रेड मार्क नहीं है। इसको करने के बाद इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे। अच्छा, मैंडेटरी है दोस्तों, इसको आपको भरना पड़ेगा। हालांकि रेड मार्क नहीं है इसके आगे, लेकिन ये सारे ऑप्शन आपको फिलअप करने पड़ेंगे। तो इस ऑप्शन को फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन जो नीचे है सेव का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म, और सेव माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब कुछ इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड ओपन होगा। अब आपको जो कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो वाला काम एक्चुअल में आपको करना है। वैसे आपका फॉर्म 50% अगर मैं कह सकता हूँ तो कंप्लीट हो गया है अभी। अब आपको कोर्स के लिए अप्लाई करना है। नीचे आओगे, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल पहले प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्लास 10+2 की और क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी। आपने क्लास 12 कौन सी स्ट्रीम से करी है, किस बोर्ड से करी है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ईयर ऑफ पासिंग, रिज़ल्ट टाइप क्या था, और मार्क्स वगैरह आपको लिखने पड़ेंगे। अपनी ग्रेजुएशन अगर आप DU से कर रहे हो और फाइनल ईयर में हो, रिज़ल्ट नहीं आया है या फिर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो आपको मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ग्रेजुएशन पिछले साल की है या उससे पिछले साल की है तो ऑफ कोर्स आपको मार्क्स लिखने पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में आपको अपनी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही यहाँ पे लिखना है। ऑलराइट, लाइक अगर DU की बात करें तो एग्रीगेट CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में आ जाता है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स में 100 और मार्क्स ऑब्टेन में अपनी जो भी परसेंटेज आपकी आई है 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो एंटर यहाँ पे करोगे। इन केस आपका रिज़ल्ट आ चुका है, आपकी ग्रेजुएशन प्रीवियस ईयर की है। तो अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो आपको मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम कंडीशन क्लास 12 के लिए भी है, और वैसे तो क्लास 12 में सभी मैक्सिमम बच्चों का रिज़ल्ट जो होता है वो परसेंटेज मोड में ही होता है, तो वो तो आप उसी में लिखोगे। लेकिन ग्रेजुएशन का स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जिन बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है प्रीवियस ईयर की या उससे प्रीवियस ईयर की ग्रेजुएशन है, उनके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है एडमिशन प्रोसीजर में। लेकिन जो मार्क्स आपको लिखने हैं वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही आप लिखोगे। तो ये डिटेल आप प्रोवाइड कर दोगे। इसके अलावा कुछ और फर्दर डिटेल्स हैं आपकी, क्वालिफ़िकेशन करी हुई हैं आपने, तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ़ द लास्ट कॉलेज अटेंडेड,
किसके लिए है? ये उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन DU से परस्यू करी है। आपने जिस भी कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है, लाइक अगर आपने SOL से करी है तो यहाँ पे SOL लिखोगे, SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अपना रोल नंबर लिख दोगे, आप एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख दोगे, ठीक है। सेम रहता है कहीं पर भी, हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन रोल नंबर वो लिख दोगे। इसके बाद इनरोलमेंट नंबर लिख दोगे अपना, जो कि स्टूडेंट डैशबोर्ड में मिल जाएगा SOL वालों के लिए। और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं वो अपना ID कार्ड में उनका मिल जाएगा, या फिर अपने कॉलेज से पूछ सकते हैं। इसके बाद आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करोगे। प्रोग्राम के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा कोर्स है जो मेरिट और एंट्रेंस दोनों के थ्रू ऑफ़र किया जाता है, लाइक मैं कोई कोर्स चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं MCOM चूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने MCOM चूज़ किया, एडमिशन क्राइटेरिया चूज़ करूँगा मैं। अब चूँकि मैंने ग्रेजुएशन भी DU से करके आया हूँ और वो भी BCom ही करी है, तो मेरा बहुत एंट्रेंस एंड मेरिट में मैं अप्लाई करूँगा। कोई अलग से फ़ीस नहीं लगेगी। आप सोचो कि एंट्रेंस और मेरिट दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो अलग से फ़ीस लगेगी, नहीं, आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिए आपको, ठीक है। और फिर अपना एंट्रेंस की कैटेगरी में आपकी कौन सा कोर्स आता है वो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे सिंपली, और मेरिट की कैटेगरी में कौन सा कोर्स आता है वो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जिसमें एडमिशन सिर्फ एंट्रेंस के थ्रू ही होता है। जैसे हम दूसरे कोर्सेज़ देखते हैं, लाइक B.Ed का देखते हैं यहाँ पे, और हम B.Ed का चूज़ करते हैं तो B.Ed में क्या बोला जाता है कि आपको अपना सब्जेक्ट अभी चूज़ करना है। B.Ed में नॉर्मली सब्जेक्ट ये लोग अभी चूज़ करवाते हैं, तो मैंने B.Ed चूज़ कर लिया। B.Ed में सिर्फ एंट्रेंस बेस के ही एडमिशन होते हैं। तो अपनी क्वालिफ़िकेशन चूज़ करूँगा अब मैं, बैचलर डिग्री और इन द मास्टर डिग्री जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे चूज़ करूँगा। जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया। इसके बाद नीचे आऊँगा तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर मुझे चूज़ करने हैं। उसके नीचे आऊँगा तो यहाँ पे अपनी सब्जेक्ट कैटेगरी मुझे चूज़ करनी है। जैसे साइंस कैटेगरी है मेरी और साइंस के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट कौन सा है वो चूज़ कर लेना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो भी टीचिंग सब्जेक्ट ले रहे हो वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है एटलीस्ट 200 मार्क्स का। तो वो सब चीज़ें हैं, डिटेल वीडियो बनी हुई है B.Ed पर, तो वो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई से भी रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ। आप इसको बहुत ही केयरफुली चूज़ करोगे अगर आप B.Ed के लिए अप्लाई कर रहे हो स्पेशली, तो ही आपको ये सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करने होते हैं। अदरवाइज़ तो सिंपल सी फॉर्म है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम स्टडी का प्रेफरेंस आप यहाँ पे 3 प्रेफरेंस दोगे कोई से, तो वो आप दे दीजिएगा। इसके बाद एक डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना येस, और सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। कुछ चीज़ें हैं जो अभी नहीं भरी हैं हमने, तो ये चीज़ें हैं, इसको भर के हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो हमने सेव पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद कॉलेज का प्रेफरेंस हमको देना है, ठीक है। आप जैसे अगर मैं MA या MCOM वगैरह कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करके आता तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट ओपन होती, तो मुझे प्रेफरेंस देना पड़ता, जो कि मैंडेटरी है। चाहे आप SOL में भी अप्लाई करना चाहते हो, SOL में भी एडमिशन लेना चाहते हो, तो भी आपको ये प्रेफरेंस चूज़ करना ही पड़ता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्वेरी करते हैं कि सर मुझे SOL में एडमिशन लेना है लेकिन कॉलेज का प्रेफरेंस चूज़ करवाया जा रहा है, तो वो वाला स्टेप कंपलसरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब SOL की लिस्ट आती है तो उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। रेगुलर की लिस्ट में अगर आपका नाम आया है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो एडमिशन लेने में, तो उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। बाकी जो भी आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर वो SOL में ओपन होता है या NCF में ऑफ़र किया जाता है, तो नीचे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है कोर्स चूज़ करने के बाद आपका कि SOL और NCF में ऑटोमेटिकली टिक हो जाता है। आपको अलग से कुछ ऐसा बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपको ये प्रूफ हो सके कि हाँ जी आपने SOL के लिए भी अप्लाई किया है, ठीक है। अब चूँकि ये B.Ed कोर्स मैंने चूज़ किया है, ये SOL में नहीं होता है, इसलिए मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है। फ़िलहाल मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ और इसको एग्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। इतना करने के बाद मेरा जो फॉर्म है वो लगभग पूरा हो चुका है, मुझे प्रीव्यू दिखा जाएगा। एक बार आप फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना। और सबसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 ऑप्शन आपके सामने, या तो आप मॉडिफाई कर सकते हो या फिर आप पेमेंट कर सकते हो, या माय होम पे जा सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो, बाद में कभी लॉगिन करके लास्ट डेट से पहले भी पेमेंट कर सकते हो। तो पे फीस पे क्लिक कर देना और पेमेंट कर देना। उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रख लेना। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डैशबोर्ड में जब आप आओगे तो यहाँ पर सबमिटेड क्या है कि 1 दिखाएगा, ठीक है, सबमिट हो गया है आपका फॉर्म। और आपको अगर किसी दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो अगेन यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा, बिकॉज सेव दिखा रहा है, मैंने पेमेंट अभी नहीं करी है इसलिए, ठीक है। तो दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो यही दोस्तों सारा प्रोसीजर था DU PG एडमिशन फॉर्म का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।